एक नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, हरा हरा। अच्छे से दोनों हाथ उठाकर, हरा हरा। नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र, मैं बहुत विशाल नदी हूं, एती विस्तार नदी, तुझसे कह रही है मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र कहता है, मेरे पास में रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी कह रही है, समुद्र मेरे जैसी नदी नहीं मिलेगी, मांग तुझको क्या चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र कहता है मुझे चाहिए नहीं तो क्या देगी तू। नदी ने कहा, समुद्र मैं तुझसे कह रही हूं ना, मैं बड़ी विशाल नदी हूं, मेरे बराबर कोई देने वाला नहीं मिलेगा, मांग तुझे क्या चाहिए। तब समुद्र को लगा इस नदी को अहंकार आ गया, तो समुद्र ने नदी से कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दे, हरी हरी घास ला कर दे दे। नदी बोली, रे समुद्र तुझ में भी अक्ल ही नहीं है, क्या मांग रहा है हरी दूबा हरी घास। अरे हरी दूबा हरी घास तो मैं कब की तेरे को लाके दे, कुछ अच्छा सामान मांग ले, कोई अच्छी वस्तु मांग ले। समुद्र कहता है, नहीं नहीं, मेरे को तो हरी दूबा हरी घास ला कर दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा, मैं अब भी लाई। नदी गई, घाट के किनारे पर दूबा लग रही थी, घास लग रही थी। नदी ने लहर ली, पानी से अपनी पास में लगी हुई दूबा को तोड़ने लगी। जब नदी अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए जाती है, घास को तोड़ने के लिए जाती है, उसी समय पर दूबा पानी के वजन के कारण नीचे झुक जाती है और वो टूट नहीं पाती। बहुत प्रयास कर नदी अपार प्रयास कर रही है कि कैसे भी वो दूबा टूट जाए और दूबा मुझे मिल जाए, पर दूबा टूटती नहीं है। अंत में नदी हार गई और आकर समुद्र से कहा, समुद्र तू कुछ और मांग ले। समुद्र ने कहा, क्यों, मैंने तुझे हरी दूबा हरी घास लाने को कहा था, तो तोड़कर नहीं लाई। नदी कहती है, समुद्र उस हरी घास को मैं लेकर आती हूं तो घास नीचे झुक जाती है और झुक जाती है, इसलिए वो टूट नहीं पाती है। समुद्र कहता है, नदी बस यही तो ज्ञान तुझ में नहीं है, जगत में जो झुकता रहा है उसे तो कोई उखाड़ भी नहीं सका है, ये पक्का है। जो जगत में झुकता रहा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक के आगे भगवान के चरणारविंद में, बड़ों के चरणों में जो झुकता रहा है, उसे जगत में कोई उखाड़ नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका। आज देखो, बच्चों से कहो रोज माता पिता को प्रणाम करो, करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलो। सास एक बार बोलेगी, बेटा हमारे घर की रीति है, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, कोई घर में अगर आए तो उसका सम्मान करिए। बहू का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे बोलो तो सही, जानते हो बहू का मतलब? जो बहुता में मान करे, बहुता में सम्मान करे, बहुता में आदर करे, बहुता में मीठी वाणी बोले, उसको कहते हैं बहू। देवरानी का मतलब जानते हो सब लोग? अरे बोलो तो। जेठानी का मतलब जानते हो? देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको क्या कहते हैं? अच्छे से बोलो जरा। देव रानी, उसके आने से तेरी जय जय कराने की ठानी और तू बन गई जेठानी। अब संबंध देखो, हमारे हिंदू रीति के संबंध कितने प्यारे हैं, उसको देखिए आप। वो देवों के घर से आई, तेरा मान बढ़ाई, तो तुम दोनों में आपस में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर प्रेम तो गया जी, कहाँ रखा? नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? नरसिंह मेहता की दादी जयाबाई, जय कुंवर भाई, जब मरी तो नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी और नरसिंह मेहता की पत्नी दूरत गौरी और माणिक गौरी दोनों रोई। तो नरसिंह मेहता की भाभी अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी ना, बहुत ताने देती थी, गाली देती थी, खूब रोई।
और नरसिंह मेहता की भाभी इतना रोई, इतना इतना घूंघट डाल डाल के, और दादी सास से चिपक चिपक के रोई। तो देवरानी को लगा, नरसिंह मेहता की पत्नी को, कि ये तो हमेशा दादी को गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, ताने देती थी, और ये तो कहती थी अच्छा है बुढ़िया मर जाए तो। और आज सबसे ज्यादा जीजी रो रही है, जेठानी रो रही है। और थोड़ी देर तक तो जेठानी खूब गले मिल मिल के रोई, और थोड़ी देर बाद देवरानी से बोली मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले, अब तू रो। और देवरानी रोने बैठी नरसिंह मेहता की पत्नी। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि जेठानी इतना गले मिल मिल के क्यों रो रही थी। तब समझ में आया कि सास के कान में जो सोने की मुर्की डली थी उसको दांत से कतर रही थी। तब लगा इसलिए रो रही। कोई मरता है ना तो रोने का भी कंपटीशन होता है, कौन सी बहू अच्छी रो रही देखा जाता है। कितनी अच्छे अच्छे डिजाइन में लोग रोते, बहुत देखते हैं, पर समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं। कपिलोपाख्यान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन किया गया, रोया किसके लिए जाता है? जिसने कभी जीवन में भजन ही ना करा हो, जिसने कभी जीवन में मनुष्य देह प्राप्त कर कर कीर्तन ही ना किया हो, जिसने मानव देह प्राप्त कर कर कभी संत साधु सन्यासी तपस्वी गौ माता की सेवा ही ना करी हो, उसके लिए रोई है। और जिसने सारे जगत को सुख ही मूल प्रदान किया हो, उसके लिए रोया नहीं जाता, उसके लिए तो कीर्तन किया जाता है। कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम गीता वाटिका में जब देखा तो मुझे बता रहे थे महाराज जी कि यहाँ निरंतर 24 घंटे कीर्तन चलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। निरंतर कीर्तन चल रहा है। कई साल हो गए जी, कई साल निरंतर। लता पत्र वृक्ष वायुचर थलचर जीव जितने भी हैं, कानों में पड़ता होगा वह तो यूं तर गए। बिंदु, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बिंदुक कभी भी कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भी आता, कभी प्रणाम नहीं करता, कभी नमन नहीं करता, कभी दंडवत नहीं करता, कभी साष्टांग नहीं करता। इनकी पत्नी थी चंचुला, और देखो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्धि। दूध पीने से बुद्धि बनती है ना, तो जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता का दूध पियोगे तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, और थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दुग्ध का पान करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि बिंदुक की लाई हुई कमाई चोरी का जो धन था, उस धन को चंचुला ने भी पाया। चंचुला भी वैसी की वैसी हो गई। ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना दान करना, ना पुण्य करना, ना स्मरण करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसे मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर परिवार में क्या होता है कि पति अगर गुस्से वाला है तो पत्नी नम्र होती है, पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पति नम्र होता है, पति अगर कीर्तन करने वाला है तो पत्नी कीर्तन नहीं करती, और अगर पत्नी कीर्तन वाली है तो पति थोड़ा दिन भर काम में व्यस्त रहता है। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर दोनों एक जैसे मिल जाए और भगवत भजन में लीन हो जाए। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम।
एक सेठ जी थे, वो कभी ब्राह्मणों भोजन करने आ जाए तो गुस्सा आ जाए सेठ जी को, इतना गुस्सा। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या ये अमावस्या पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को जिमाती रहती है, सारे ब्राह्मणों को बुला बुला कर इतना खिलाएं और ऊपर से दक्षिणा दे के विदा करती है। तो पत्नी बोली, ये फर्ज तुम्हारा है, तुमको ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भोजन कराएं। तो पति बोला, ठीक है, अभी जो अमावस्या आ रही ना उसमें पंडित मैं लाऊंगा और जौन से पंडित को लाऊं उसको भोजन कराना, समझ गई? ठीक है। पत्नी खुश हो गई। शादी के 40 साल बाद पहली बार तो बामन नोतने जा रहा। पति गया, पास के गांव में जाकर पूछा, पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी से देखकर कहा, महाराज कितना खाते हो? पंडित जी को चक्कर आ गया, पहली बार ऐसा सेठ मिला। अभी तक तो लोग कहते थे महाराज जी प्रेम से आना खूब खाना, पर पहली बार बात करने आए और पूछ रहा कितना खाते हो। तो पंडित जी बोले, भैया देखो 8-10 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 4-6 कचौड़ी खा लेता हूँ, 3-4 गुलाब जामुन खा लेता हूँ, 5-10 कटोरा खीर पी लेता हूँ और अचार सब तरह का मिल जाने, गोंदा का न, नींबू का न, केरी का। नहीं देखो तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, तो सब अचार भी खा लेता हूँ, सब कुछ बढ़िया। सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है बाद में बताते हैं। फिर पास के गांव में गए, एक पंडित जी के पास में। पंडित जी हैं? पंडित जी बाहर निकल कर आए। हाँ। पंडित जी से पूछा, महाराज तुम कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, 2 रोटी बिना घी की बड़ी मुश्किल से खवाती, ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो मीठा खा नहीं सकता, और दाल साथ मूंग की दाल ज्यादा बगरी हुई नहीं चाहिए, छोक मोक ज्यादा नहीं लगाना है, ऐसा भोजन। इतने में सेठ जी का ऐसा बामन। पंडित जी बस कल अमावस्या है, आप जिम ने आना। पंडित जी ने कहा ठीक है। और सेठ जी घर गए, पत्नी को कहा कल पंडित जी आ जाएंगे, ले दक्षिणा पंडित जी को दे देना। और पंडित जी आए, प्रेम से जिमाना, खूब खिलाना। अब तो पत्नी से कह रहा खूब खिला। और के हुआ के और सेठ जी चले गए। अब पंडित जी जाने लगे तो इतने में पत्नी बोली, सुनो जी तुम जा रहे हो, मुझे रोटी बनाना नहीं है, 6-7 दिन में रोटी नहीं बना सकती, बच्चे घर में भूखे रहेंगे, एक काम करो ना, ये 8 बच्चों को साथ में ले जाओ। 4 लड़की थी, 4 लड़के थे। 8 को पंडित जी ले गए, खूब खाया। किन्ने? पंडित जी नहीं, 8 हुआ थे ना, 8 बच्चों खूब खाया। खाया तो खाया, इतने में पंडित जी बोले, देखो हमारी पत्नी को भोजन नहीं बनाना, तुम्हारे यहाँ कुछ बच गया हो तो थोड़ा सा झोला में बांध लिया, ले गए, दक्षिणा भी दे दी। दुकान पे से पति आया, ला आज भोजन कुछ बना हो तो दे। पत्नी के बना तो था पर बच्चा कुछ नहीं है, तुम बाजार से कुछ लाओगे तो मैं बनाऊंगा। पति बोला, कहाँ गया भोजन? कि वो पंडित, तो पंडित जी तो बेचारा कुछ खाता ही नहीं था, यानी उसने तो कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने, पर वो 8 आए थे उसके साथ। पति ने कल जरा डंडा उठा के ला, अंदर से डंडा ला, तो सेठ जी ने डंडा उठाया, जो गए पंडित जी क्या। इतने में पंडित जी की पत्नी बोली, क्यों कांप रहे हो, क्या हो गया? पंडित जी बोले, वो सेठ जी आता होगा, मारेगा, कूटेगा, मार के जाएगा, मालूम है, ऐसा काम करा है अपन ने। इतने में पत्नी बोली, तुम फालतू की बात मत करो, तुम तो चुपचाप सो जा। और पति को तो पलंग पर सुला दिया, चादर उड़ा के। और इतने में सेठ जी आए, पंडित ओ पंडित। पंडित जी तो थे नहीं, पंडिताइन बाहर आई, इतना घूंघट करके आंसू बहाती बहाती आई, और आते से बोली, अरे कौन है भैया? अरे कहाँ है पंडित? इतने में पंडिताइन रोती रोती बोली, आग लग जाए बस सेठ में, ना जाने क्या खवाया, खाकर मेरा पति आया और आते सीताराम हो गए। आती सीता, अरे ना जाने खवा दिया, अब तो मैं पुलिस में जाऊंगी, उसको कैद पे पड़वाऊंगी और उसको जेल पहुंचाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, मेरे यहीं से खा के आया था बेन, मुझे माफ कर दे, ये ले 20,000 पर किसी से मत की। 20,000 ओ लाओ सस्ता बामन। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए। खाया तो खाया, दक्षिणा भी, और साथ में 20,000 और रहू चलेगा, ले धर। कहा करोगे? भजन चित्त ना करा। बिंदु को भी वैसा था, चंचुला भी वैसी हो गई।
पति के नाम के आगे धर्म का संबोधन नहीं है, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म का संबोधन है। धर्म का संबोधन। मंदोदरी रावण की कौन थी? है? धर्म पत्नी, पत्नी नहीं है, धर्म। क्यों? पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी है और गांधारी धृतराष्ट्र की क्या है? पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। कितना अंतर है, अंदाजा लगा लो। क्यों? धर्म पत्नी मंदोदरी को कहा गया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने जब पद आया राम और रावण के युद्ध के समय पर मंदोदरी के संबोधन में तुलसीदास जी ने धर्म संबोधन को संबोधित किया। धर्म पत्नी मंदोदरी पद में कई जगह पर लिखा, पर महाभारत में वेद व्यास जी ने एक जगह पर भी गांधारी को धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं थे तो गांधारी ने क्या कर लिया था? आंखों पे पट्टी बांध ली थी। ईमानदारी से बताओ धर्म पत्नी का लक्षण क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण, पति पांव से चल नहीं सकता, पत्नी धीरे धीरे हाथ पकड़कर उसको लेकर जाए, गीता वाटिका का दर्शन कराए। पति भोजन नहीं कर सकता, उसको धीरे धीरे पवाए। पति कोई काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, तो पत्नी अपने हाथों से काम करे। पति देख नहीं सकता तो धर्म पत्नी अपनी आंखों से देखकर उसको चरित्र का वर्णन करे। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। पर मंदोदरी इससे ठीक विपरीत थी। पति अंधा था तो धर्म पत्नी ने क्या करा? वो मंदोदरी उसने गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। इसलिए वेद व्यास जी ने यहां पर गांधारी के संबोधन में धर्म ही नहीं लिखा। धर्म ही नहीं। जो पति का साथ हर पल दे, पति नहीं देख सकता तो पत्नी देखे ना। साथ संगनी का मतलब क्या है? धर्म पत्नी का लक्षण क्या? कि पति के जाने के बाद में भी धर्म पत्नी उसको संभाल ले, और धर्म पत्नी अगर चली जाए तो पति उसको साध ले। अब यहाँ पति और पत्नी दोनों साथ में हो, और पति अगर बीमार पड़ जाए तो धर्म पत्नी का कर्म है कि धर्म पत्नी उसको साधे। धर्म पत्नी ये नहीं कि बहू सेवा करेगी, ये नहीं कि बेटा सेवा करेगा। धर्म पत्नी अगर है और शरीर में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, तो धर्म पत्नी स्वयं सेवा करे। और गांधारी के संबोधन में वेद व्यास जी ने एक जगह पर धर्म पद को नहीं लिखा कि यहां गांधारी धर्म पत्नी है। यहां लिखा मंदोदरी कौन है? धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि मंदोदरी को धर्म पत्नी इसलिए लिखा क्योंकि शिव रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर व्याख्यान दृष्टांत सागर के अंतर्गत मिलता है। बहुत सुंदर व्याख्यान। एक बार माता सीता जब विवाह कर अयोध्या में आई, अवधपुरी में माता जानकी आई, पर 8 रात्रि तक माता जानकी ने अवधपुरी का भोजन नहीं करा, अयोध्या का भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने जाकर कहा, बहुरिया क्या बात है, तुम अवधपुरी का भोजन क्यों नहीं करती हो? बहू कहती है, नहीं पिताजी मुझे भोजन नहीं करना है। क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। इतने में कौशल्या मैया ने आकर कहा, बहू क्या बात है, तुम अयोध्या का भोजन क्यों नहीं कर रही हो? अवधपुरी का भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर रही हो? नहीं माँ कोई बात नहीं। पानी क्यों नहीं पीती तुम अयोध्या का? 8 दिन हो गए। नहीं कहा। सुमित्रा माँ को भी कुछ नहीं कहा। पर कैकई माता जब आई और माता कैकई ने आकर पूछा, बहू ऐसी क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं करती हो, अवधपुरी का पानी नहीं पीती हो? ऐसा क्या हो गया? आज तुम्हें 9 दिन हो गए, ना तो तुमने अयोध्या का पानी पिया ना भोजन किया, आखिर बात क्या है? तब माता सीता ने कहा, माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं, और जनक जी कोई साधारण नहीं थे, संतों के भी संत जनक महाराज थे। माँ मेरे पिता जनक जी कहते हैं, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। कैकई ने कानों पर हाथ रख लिया, कैसी बात कहती है? तो इस अवधपुरी में किसने भांजे की हत्या कर दी? माता सीता ने कहा, मेरे ससुर दशरथ
भांजे के हत्यारे। अग्नि की तरह बात पूरी अवधपुरी की ओर फैल गई और अयोध्या में जब दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने मुझे पर भांजे की हत्या का दोष लगाया है, तब दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जब पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपत्ति का मारा, जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था। अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने शब्द कहा था दशरथ जी को देखकर, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तो श्रवण कुमार का शब्द सुना दशरथ जी ने कहा, तूने मुझे मामा कैसे कह दिया? तो इतने में श्रवण कुमार कहते हैं, मामा मेरी माँ से मैं रोज पूछता था, माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है। आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि कौन सी ब्रांड के हो? क्या? मस्तक का तिलक। दो चीजें कंपनी की है हमारे पास, एक मस्तक का तिलक, एक गले की माला। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। जो CFL का बल्ब बेकार हो जाता है बेकार, अगर समय से पहले बेकार हो जाए तो वो कंपनी में वापिस हो जाता है। मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है। अचानक मालूम पड़े अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे मुंह से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है और तुम अचानक मर गए, राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। और मस्तक पर अगर तिलक लगा है, यम के दूत बंदी बनाने आएंगे तो पहचान जाएंगे ये नरक ले जाने वाला जीव नहीं, इसके मस्तक पर कंपनी का मार्क लगा हुआ है, ये तो शंकर के धाम में जाएगा, ये कैलाशपति के धाम में जाएगा। इसलिए मस्तक पर या तो त्रिकुंड खींचो, सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव का है। बिंदी लगाओ, ये माँ जगत जननी की है। नारायण तिलक लगाओ, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का है। त्रिपुंड तिलक लगाओ, खड़ा दो सफेद एक बीच में लाल, ये मेरे नारायण का। ये कंपनी का मार्क है। कौन सी ब्रांड का है? जाएगा कहां? किसी किसी के मस्तक पर तिलक ही नहीं रहता तो मालूम ही नहीं पड़ता कि दिल्ली मेट तो नहीं है। कंपनी तो दिख ही नहीं रही है कि कौन सी कंपनी का है। कंपनी लिखिए, चाइना का माल दिखता है, कंपनी नजर नहीं आ रही है। विशेष कोई कंपनी तो दिखे। हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी की, अरे बोलो तो माला, रुद्राक्ष माला। क्यों? कभी कभी ऊपर का लेवल मिट भी जाए तो अंदर का लेवल काम आ जाए, कि कंपनी दिख जाए कौन की है। मीराबाई से राणा ने कितना कहा था कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो 9 लख हार। मीरा तेरो क्या लागे, अरे क्या लागे री गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे। मीराबाई बोली है राणा, तुलसी की माला नहीं छोड़ो राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे। ये नहीं छोड़ सकते। पर दुनिया के लोग सारी वस्तुएं अच्छी लगती है पर तुलसी की माला गले में चुभती है। कहा श्रवण कुमार ने मस्तक पर मात्र तिलक देखा और तिलक देखकर कह दिया, मामा जी भेद बता देना, पितुमात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर, हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तूने मुझे मामा कह दिया? हाँ,
मेरे मामा ये जल ले जाना। जब श्रवण कुमार पात्र दिए, जल लेकर जब दशरथ जी पहुंचे, तब दशरथ जी ने क्या देखा कि सुहांगी दशरथ जी महाराज की बहन जो शांतिन मुनि के साथ बैठी हुई थी, बहन को देखकर आंसू ढलक गए। मेरे हाथ से भांजा मर गया, भांजा गया। दशरथ जी को याद आ गया, जनक जी ने अपनी बेटी को गलत ज्ञान नहीं दिया, सत्य है भांजा मरा है, पर ये भांजे की हत्या के दोष को मिटाया कैसे जाए? विश्वामित्र जी उस समय पर वहीं विराजे थे। विश्वामित्र जी ने कहा एक काम करो, शास्त्र कहता है 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूछो सीता से, करा दें? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया। कई कई बहुएं होती हैं मायके के मेथड से चलती हैं। उसको सास बताए कि बेटा तिल्ली का लड्डू ऐसा बनता है, सीरा ऐसा बनता है, तो नहीं बनाएगी, पर मम्मी ने जैसा बताया ना वैसा वो बना लेती। उसको इतना ज्ञान होता है कि मेरी माँ ने ऐसा बताया। कई कई अब कहा सीता जी बोली मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया कि 10,000 ब्राह्मण को भोजन कराओ तब भांजे की हत्या का दोष मिटेगा। तो दोष मिटेगा कैसे? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने बताया ऐसा कोई ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में खाया हो, ना पानी पिया हो, ना किसी के मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन करने बुलाओ तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। अब पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला। गोरखपुर में है क्या? पूरी अवधपुरी में देखा ऐसा ब्राह्मण, पूरी अवधपुरी के अंदर। अब जब ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला, किसको बुलाए? तब शब्द कर एक काम करा। गोभक्त आदरणीय परम पूज्य संत शिरोमणि गोपाल मणि जी महाराज जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गुरु तुम्हारी जय होवे, सतगुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, हे महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, हे महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, हर हर महादेव हर। अब भोजन करने बुलाए तो बुलाएं किस? कहा जिसने ना कभी किसी के घर में मुख झूठा करा हो, ना पानी पिया हो, ना भोजन किया हो, उसको बुलाया जाए। पूरी अवधपुरी में देखा तो ऐसा कोई बामण नहीं मिला
कहाँ ढूंढा जाए। तब जनकपुरी में प्रश्न गया, जनक जी महाराज के पास में संवाद गया। तो जनक जी से कहा गया, श्री सगा जी महाराज, समधी जी, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना भोजन किया हो, ऐसे ब्राह्मण को भेज दीजिए। तो जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। हाँ, एक ब्राह्मण है जिसने ना कभी किसी के घर पाया भोजन, ना पानी पिया। उसका नाम लंका का राजा रावण है। एक ही है पूरी पृथ्वी पर। क्यों है ब्राह्मण, पर प्रवृत्ति राक्षस की है। इसलिए ऐसे राक्षस को कोई घर में भोजन करने नहीं बुलाता, उसको तुम बुला। पत्र लिखा और दशरथ जी ने पत्र भेजा, श्री रावण जी महाराज आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। वो पत्र जो गया वो मंदोदरी के हाथ लग गया। किसके हाथ लगा? अब अभी कथा में था कि गांधारी पत्नी है, वेद व्यास जी ने उसके नाम के आगे धर्म शब्द संबोधित नहीं किया, पर मंदोदरी के नाम के आगे क्या लिखा है? धर्म पत्नी। पत्र गया तो मंदोदरी के हाथ में लग गया और मंदोदरी ने वो पत्र पढ़कर तुरंत रावण के पास में जाकर कहा, स्वामी तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद तुमने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहते हैं, मंदोदरी ब्राह्मण कर्म क्या? शंकर जी की आराधना करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं भगवान शिव का अभिषेक करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? ब्राह्मण कर्म और क्या है? मंदोदरी कहती है, ये तो ब्राह्मण कर्म है, पर एक ब्राह्मण का कर्म और है कि जजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर आए। रावण बोला, मेरे जैसे दशानंद 10 ग्रीवा को कौन भोजन कराएगा? किसको अपने खजाने खाली करवाना है? मंदोदरी बोली, ये तो फालतू की बात है ना, आप जाओ तो बात है ना। इसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के पथ पर भेज रही है। आप जाओ तब तो। रावण कहने लगा, कहां जाना है? अवधपुरी के राजा दशरथ जी के यहाँ भोजन करने जाना है। ठीक है। रावण ने अपने मस्तक के मुकुट को जमीन पर रख दिया, क्योंकि रावण विद्वान था, उसको मालूम था अहंकार का मुकुट लेकर जाऊंगा तो मुझे राम नहीं मिल पाएंगे। रावण को मालूम था। एक बार दशरथ जी महाराज ने मस्तक पर मुकुट पहन रखा था और राम को ढूंढने के लिए गए थे। आप लोगों ने सुना होगा। माता कौशल्या जी बोली, जाओ जरा प्रभु राम जी को लेकर आइए। दशरथ जी महाराज गए और राम जी को पकड़ते रहे, पर राम हाथ में ही नहीं आए। और आ भी गए तो लेकर बैठे गोद में, और गोद में लेकर बैठे तो राम उनकी गोदी से नीचे खसक गए। क्यों? क्योंकि राम जी को लगा पिताजी के मस्तक पर मुकुट विराजमान है, और मुकुट विराजमान है तो यहाँ ये राज्य सिवेश में बैठे हैं, ये मेरे पिता बनकर नहीं, भगवान नीचे को। रावण ज्ञानी था, उसको मालूम था अहंकार का मुकुट पहन कर जाऊंगा राम नहीं मिलेंगे। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। उतार दिया मुकुट, गए और जाते से सूचना मिली दशरथ जी महाराज को, कोई लंका का रावण आया है, लंकेश आया। दौड़े, दशरथ जी महाराज दौड़ कर गए और दशरथ जी महाराज ब्राह्मण के चरणों में दौड़ते दौड़ते पहुंचे। ब्राह्मणों का आदर करने वाले दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मण के चरण को पखारने के लिए जल बुलवाया, और जब चरण धोने के लिए जल लेकर जब आए, जब चरण पखारने लगे, राम जी ऊपर छज्जे में से देख रहे थे, और राम जी ने छज्जे में से झांक कर देखा, मेरे पिता रावण के चरण धुला रहे हैं। और देखो, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही करते हैं। एक माता पिता ने अपने बच्चे को सिखाया, सुनो आज शाम को गुरुजी आएंगे, तुम प्रणाम करना हो। बच्चे ने कहा ठीक है प्रणाम करूंगा। शाम को गुरुजी आ गए, पिताजी ने कहा चलो प्रणाम करो। बेटा कहने लगा नहीं करना। अरे प्रणाम कर, अपने गुरुजी हैं, नहीं करना। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए। इतने में माँ आई, बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम कर, नहीं करना। माँ ने भी 2 थप्पड़ दिया। बच्चा रोने लगा। इतने में गुरुजी बोले, क्यों मार रहे हो इसको? कि प्रणाम नहीं कर रहा। अरे तो वो प्रणाम नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो रे। अब दोनों ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, इतने में बच्चे ने देख लिया तो बच्चे ने साष्टांग दंडवत करा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदले। हम तो झुके हैं।
आशा लगी हुई है मेरा बेटा खूब मेरा पाँव पड़ेगा, मेरा बेटा खूब मेरी सेवा करेगा। ईमानदारी से बोलो, तुमने तुम्हारे सास ससुर की कितनी करी है? तुम करे हो तो करोगे ना। सेवा करो तो लाभ हो। अब यहां सेवा करी ही नहीं है तो लाभ क्या होगा? आज दशरथ जी महाराज ने रावण के चरण पखारे, राम जी ने देख लिया और राम जी ने विचार कर लिया आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, एक बार मैं भी जरूर पखारूंगा। और जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, हनुमान जी से कहा गया कोई विद्वान पंडित लाओ। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा विद्वान पंडित कौन मिल सकता है? तो कहा मेरे भाई लंकेश के बराबर कोई विद्वान नहीं। मंदोदरी से प्रार्थना कर कर रावण को लेकर आए थे और रावण ने बैठकर रामेश्वर धाम की स्थापना करवाई थी। तब राम जी ने रावण के चरण पखारे थे, तब रावण ने आशीर्वाद दिया था राम विजय भव। राम को आशीर्वाद दिया विजय भव। तो हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा क्यों रे रावण हार गया? अभी से हार गया? रावण कहता है हारा नहीं हूं, पर जिस जगह पर मैं बैठा हूं वो एक गुरु की गादी है और गुरु की गादी पर कोई भी ब्राह्मण आता वो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। और अन्यथा युद्ध के मैदान में तो राम मेरा दुश्मन है, उससे युद्ध जरूर करूंगा। भोजन का बोलिए महाराज, भोजन क्या बनाया जाए? रावण बोले कि जिसके कारण मैं भोजन करने आया वो भोजन बना। सीता जी से कहा आप भोजन बनाओ, माता जानकी ने भोजन बनाया, रावण को भोजन कराया, रावण भोजन करा। दशरथ जी ने कहा बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण कहता है दक्षिणा आपसे नहीं लूंगा, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं दक्षिणा वो देगी उसको बुलाओ। सीता जी हाथ जोड़कर खड़ी थी, बोलिए ब्राह्मण देव दक्षिणा क्या दी जाए? इतने में लंकेश सीता जी को देखता है और सीता महारानी रावण को देखती है कि ये वही रावण है जो जनकपुरी में युद्ध के मैदान में धनुष यज्ञ के समय पर आया था। बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? लंका का राजा रावण कहता है जानकी जी दक्षिणा मांगूंगा वो दे दोगी? सीता जी कहती है ब्राह्मण देवता मांगिए तो शरीर जरूर देंगे, क्या चाहिए आपको? इतने में माता सीता के सामने लंका का राजा रावण कहता है जानकी मैया अगर दक्षिणा में देना चाहती हो तो मुझे मेरी मुक्ति दे दीजिए। क्या दे दो? जम के तो बोलो, मुक्ति दे दीजिए। सीता जी ने उसी समय कहा ब्राह्मण देव दक्षिणा में मुक्ति भी दे देती अगर तुम मेरे पिता जनक के यहाँ जीवने आते। अब तो मैं ब्याह हो गया है, शादी कर कर आ गई हूं और पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मुक्ति सीता जी जानती है मैं दे ही नहीं सकती। मुक्ति तो कौन देगा? राम। सीता जी दौड़ कर गई, प्रभु प्रभु दरवाजे पर ब्राह्मण भोजन करने आया है और दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। तो सीता जी के शब्द सुने तो राम जी बोले दे दे मुक्ति। सीता जी बोली प्रभु आप कह रहे हो मुक्ति दे दूं? अगर लंका के राजा रावण को मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। जब तक हृदय में भक्ति नहीं विराजमान होगी तब तक मुक्ति कैसे हो पाएगी नाथ? तो राम जी कहते हैं मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं प्रभु आपकी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत का उद्धार करने के लिए मैं तुझे लंका भेज दूंगा पर रावण को मुक्त कर दूंगा। और जैसे सीता लंका में पहुंची ऐसा भक्ति का संचार हुआ, सीताराम सीताराम सीताराम, अंदर जाए सीता बाहर देखे राम, बस सीताराम का ऐसा संचार हुआ कि राम जी दरवाजे पर पहुंच गए और रावण को मुक्त कर दिया। रावण मुक्त हो गया। ये शिव महापुराण के चरित्र। बिंदु और चंचुला दोनों एक। समय बीता, बिंदु के प्राण छूट गए, चंचुला देवी ने निवेदन करा मैं करूं क्या? अब पति चले गया करूंगी क्या? बेधव्य अवस्था में करूं क्या? मैं अकेली रह गई करूं क्या? अब गांव के लोग मिलकर कहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे और अभिमुक्त नगरी है काशी, आपको मालूम होगा अभिमुक्त नगरी काशी। माता पार्वती ने 2 वर मांगे थे भगवान शंकर से।
पहला वर मांगा था, प्रभु जिस पति पत्नी में विवाद हो उनमें प्रेम बढ़े। आज भी वही संवाद है, जिन पति पत्नी में झगड़ा होता है उनमें आपस में बहुत प्रेम बढ़ता। दूसरा वर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, भोलेनाथ दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले, पार्वती कैसी बात करती है, सांसारिक जीव को मैं गुरु मंत्र कैसे दे सकता हूं। भगवान शंकर से पार्वती ने जिद करी, भोजन करना माता जगदम्बा ने छोड़ दिया। तब शिवजी राजी हुए, ठीक है पार्वती तेरे कहने पर काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पर पार्वती ने कहा, आप तो बोले गुरु मंत्र दूंगा, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। बहुत चतुर थी माता पार्वती। जगदम्बा ने जैसे ही कहा, मुझे भी तो मालूम पड़े कि आपने गुरु मंत्र दिया है। भगवान शंकर बोले, तो तू क्या चाहती है। पार्वती जी बोली, एक बार दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आप सीधे कान में देना और सीधा कान उसका मोड़ देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया है। आज भी काशी मरण मुक्ति एक किताब निकली हुई है, आप लोग उसे पढ़ें, उसमें प्रमाणिकता दी जाती है। काशी में मरने वाले का आज भी सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। क्यों? काशी विश्वनाथ उसको गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं स्वयं। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा अगर मुर्दे कहीं जलते हैं तो कहां जलते हैं? काशी। अभिमुक्त नगरी काशी। सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी है, और कलयुग के बाद में भी सृष्टि अगर नष्ट भी हो जाती है तो भी काशी रह जाए। अभिमुक्त निवेदन किया। घूमते घूमते चंचुला देवी, गांव के लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे, चल दी। अब इसका मन कभी कथा में तो रमता नहीं था। कई कई माताएं होती हैं तीर्थ करने चली जाती हैं पर मन नहीं रमता, वो तो शॉपिंग करने जाती हैं। सबसे ज्यादा शॉपिंग लोग तीर्थ में करते हैं। ये भी खरीद लूं बच्चे के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए, घर के लिए, ये ले लूं वो ले लूं, जो मिल जाए सारा खिलौना ढेला सब कुछ ढेर लगा ले। अब चंचुला देवी ने विचार करा, मैं करूं क्या, मंदिर में मन लगे नहीं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गई नहीं, बाजार घूम रही थी। बाजार घूमते घूमते एक शंकर जी के पावन महीने मंदिर में, और वहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। उस कथा को माता पार्वती की ऐसी कृपा हुई, शिव की ऐसी कृपा हुई कि चंचुला देवी ने कुछ क्षण की शिव महापुराण सुन ली, और शिव पुराण सुनने के बाद वहां से चली तो मन में भाव आया, एक बार ऐसी शिव पुराण श्रवण में पूर्ण करूं। बाबा से विनती कर पूरी शिव महापुराण चंचुला देवी ने काशी की नगरी में श्रवण करी, और विश्वनाथ जी से विनती करी, भोलेनाथ मैं आपके ही धाम को जाऊं। विश्वनाथ के धाम को वो चंचुला देवी प्राण त्याग कर चली गई। पर चंचुला देवी के मन में एक बात अड़ गई, मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मेरे पति को मोक्ष मिले कैसे? बिंदुक तो तड़प रहा, उसकी मुक्ति कैसे हो, क्या करा जाए? तो कहा, माता पार्वती से विनती करी, जगदम्बा मां मेरे पति के मोक्ष के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। ऐसी प्रार्थना है आपसे, कुछ ऐसा निवेदन करती हूं मां, बस ऐसी कृपा कर दो मेरे पति को मोक्ष मिल जाए। तब माता पार्वती बोली, अगर मोक्ष चाहिए तो एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और माता चंचुला देवी ने नारद जी से जाकर विनती करी। नारद जी ने कहा, मुझे तो श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, पर मेरा मित्र है तुमरू का। नारद जी के मित्र का दर्शन आप शंकर जी के जितने मंदिर बने होंगे ना उस पर करिएगा। शंकर जी के मंदिर के एक दरवाजे पर नारद जी की मूर्ति देखेंगे आप, दक्षिण साइड में आपको ज्यादा मूर्ति मिलेंगी, और दूसरे दरवाजे पर आप तुमरुका जी, नारद जी जैसी वीणा करताल है और घोड़े का मुंह लगा है, उनको कहते हैं नारद जी के मित्र तुमरुका, शंकर जी के परम पास। तुमरुका जी से विनती करी, तुमरुका जी आप कथा कहिए। तुमरुका जी ने कहा, कथा तो कह दूं पर यजमान जोड़े के रूप में कौन बैठेगा? विनती करी। पार्वती जी ने कहा, तू शंकर जी की आराधना कर, शंकर भगवान की आराधना करी। तो शिव जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम चिंता मत करो, पार्वती और शिव स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठेंगे। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तू श्रृंगार करके आ। भगवान शंकर भी श्रृंगार करने गए और पार्वती मैया श्रृंगार करने पहुंची। माता पार्वती को श्रृंगार में 16 दिन लग गए, भगवान शंकर को श्रृंगार में 16 दिन लग गए। पहली बार भगवान शंकर दूल्हे जैसा श्रृंगार करे हैं, और माता पार्वती पहली बार स्वर्ण का आभूषण धारण करी है विवाह के बाद, पहली बार। आज भी भगवान शिव और पार्वती जब श्रृंगार करके सामने आए
नारद जी देखकर, ये तो गणा जी ईश्वर जी लग रहे हैं और ये गोरा जी लग रही है। भगवान का नाम रख दिया गणा गोर। आपके यहाँ होती कि नहीं होती मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में गणगोर का बड़ा प्रमाण है। ईश्वर जी और गोरा जी। आपसे कोई पूछे कि ये बच्चे पूछते हैं मम्मी ये शंकर जी ऐसा रूप कब बनाए, तो आप कह सकते हो कि जब शिव महापुराण की कथा सुनने गए थे तो पहली बार 16 दिन तक भगवान शंकर श्रृंगार करे थे, इसलिए गंगोर कितने दिन की होती है? 16 दिन की। 16 दिन तक भगवान शंकर ने श्रृंगार किया था। ईश्वर जी बने और माता पार्वती 16 दिन तैयार हुई, 16 श्रृंगार करे गोरा जी बनी है। ईश्वर जी और गोरा जी, माता पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करे 16 दिन में, और भगवान शंकर के संस्कारों के नाम से 16 संस्कार हुए। दोनों श्रृंगारित हुए, महापुराण के यजमान बनकर विराजमान हुए और शिव महापुराण कथा सुनने के लिए लालायित हुए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पावनमय कथा शिव महापुराण, परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी के शताब्दी वर्ष के इस पुण्यमय उपलक्ष्य में सात दिवसीय शिव महापुराण गीता वाटिका राधा बाबा की सुंदर तपोस्थली भाई श्री जी के सुंदर हरि से मिलन की ये पुण्य धरा और इस धरा को संजोते हुए सभी गोरखपुर निवासी भाई बहन बड़ी मुश्किल से मिलने वाली एक कथा है शिव महापुराण की। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे बारंबार श्रवण कर सकते हो, बार बार मिल सकते हैं श्रवण करने के लिए। कितनी बार अपन भागवत सुन चुके होंगे। आज कल शाम को भाई श्री जी के नाती जी वहाँ आकर मिले भाई श्री, तो
कहा महाराज जी भागवत तो गीता वाटिका में बहुत हुई है, राम कथा भी बहुत हुई है, पर शिव महापुराण की कथा वाटिका में भले हुई हो और पर इतना श्रवण करने का योग नहीं बना। और सत्यता है, ना जाने भगवान भोलेनाथ ने कौन सी कृपा करी है जो गीता वाटिका के इस पावन प्रांगण्य में शाह परिवार में ऐसी बुद्धि प्रदान करी और शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। भगवान शंकर की कृपा बिना कुछ हो भी नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। वो कितना दयालु दातार अगर कृपा करा है तो शिव कथा में बैठने का योग बना है। कल कथा में कहा था आपको कि पड़ोस को प्रणाम कर लेना एक अलग बात है, पड़ोसन को नमन कर लेना एक अलग बात है, पड़ोस की काकी को प्रणाम कर लेना एक अलग बात है, पर घर की जो सास है उसको नमन करो ना करो पर उसका समर्पण आपके प्रति सदा रहा है। कोई बहू कितना भी ताना दे दे, कोई बहू सास को कितनी भी गाली दे दे, कोई बेटा बाप को कितना भी आड़ा टेढ़ा बोल दे, पर ईमानदारी से बताना क्या वो जिस माँ को आड़ा टेढ़ा कहा गया है, जिस बाप को आड़ा टेढ़ा कहा गया है, जिस माँ को अपशब्द कहे गए हैं, जिस पिता को अपशब्द कहे गए हैं, क्या वो माता पिता अपनी जायदाद किसी दूसरे को दे देगा? अरे बोलो तो देगा क्या? नहीं देगा। किसको देगा? जिस बेटे ने गलत शब्द बोले, जिस बहू ने कभी एक कप का चाय नहीं दी, जिसने कभी एक गिलास पानी भरकर नहीं दिया, तो भी उसका समर्पण उन्हीं के प्रति होगा, किसी दूसरे के प्रति नहीं। तुम पड़ोसन के कितने भी पांव छू लो, कितने भी नमन कर लो, क्या पड़ोसन तुम्हें जायदाद का हिस्सा दे देगी? नहीं नहीं। अगर हो सके गोरखपुर में ऐसा हो कि पड़ोसन देती हो तो बात दूसरी है। ऐसा योग बना हो कि पड़ोसन दे देती हो गोरखपुर की भूमि पर कि हाँ यहाँ पास में पाँव पड़ो तो पड़ोसन देवे, घर की सास ना देवे तो कोई इधर। पर मेरा दयालु शिव कैसा है, मेरा शंकर है कैसा? दुनिया के लोगों ने शंकर के तिलक तक को मिटा दिया। शिव जी के त्रिपुंड सत्यम, बोलिए, शिवम, और तीसरे नंबर पर सुंदरम। अगर एक एक देवता को उठाकर देखिए तो सबके मस्तक पर यही तिलक मिलने वाला है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर देखोगे तो भी सत्यम शिवम और सुंदर। नारायण के मस्तक पर देखोगे तो खड़ा तिलक है, सत्यम बीच में लाल, शिवम और फिर सुंदर। और मेरे श्री जी बाबा, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे ठाकुर जी, मेरे श्रीनाथ जी के अगर पटल पर देखोगे, मस्तक पर देखोगे, मस्तक पर अगर निगाह करेंगे तो आपको ऐसा यूं मार्का जैसा तो तिलक मिलेगा ही। साथ में अगर श्रीनाथ जी का चित्र किसी के घर में हो तो सोने की 3 रेखा उनके भी मस्तक पर नजर आती है, वो है सत्यम, शिवम और सुंदर। होती न रेखा। पर दुनिया के लोगों ने आज सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया और सुंदर बनने के लिए एक घिसा और लगा लिया। लोग तिलक भी वो लगाते हैं जिसमें वो सुंदर नजर आए। ना उसे सत्य से मतलब है, ना उसे शिव से मतलब है, उसे तो केवल एक चीज से मतलब है, और वो क्या है? जम के बोलो, सुंदरता।
हमारी सुंदरता किस चीज से बन सकती है, हम सुंदर किस चीज से नजर आ सकते हैं, हम सुंदर कैसे दिखाई दे सकते हैं, हमारी सुंदरता का बखान हम कैसे वर्णित कर सकते हैं, हमारा सुंदरता का प्रसंग हम कैसे वर्णित कर सकते हैं। ये हमारी सुंदरता के लिए मूलतः बस केवल एक तिलक लगाया गया है, बाकी का न सत्य रहा न शिव रहा, सुंदर ही दिखा। शिवजी के मंदिर में क्या सुंदरता देखिए, शिवजी के मंदिर में एक ही सुंदरता का भाव है। शंकर कहते हैं सत्यमय जीवन को जीने का प्रयास करिए, अपने जीवन में थोड़ा सत्यता को एहसास करिए कि हम दिन भर में कितना झूठ बोल रहे हैं, उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बड़ा सुंदर दृष्टांत। एक कौए को एक हंसनी पसंद आ गई। किसको पसंद आई? कौए। और कौए को हंसनी पसंद आ गई और कौआ उस हंसनी को अपने घर पर ले आया। अब हंसनी तो घर पर आ गई, पर हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौआ ले गया। हंस को बड़ा दुख हुआ और हंस ने जाकर तुरंत बहुत कार्रवाई करने का मन में विचार करा। तो विचार कर कर तुरंत जज के पास गया, जज साहब आप कुछ कर दीजिए, मेरी हंसनी को कौआ ले गया है, मेरी हंसनी को छुड़ा दीजिए जज साहब। मैं आपके चरण छूता हूं जज महोदय, आप मेरी हंसनी को छुड़ा दो। जज ने कहा मेरे चरण छूने की तो जरूरत ही नहीं है तेरे को, एक काम कर, अदालत में केस लगा, एक वकील कर ले, और कौए अगर तेरा हंसनी को कौआ अगर लेकर गया है तो चिंता मत कर, हंसनी तो जगत प्रसिद्ध है कि वो हंस की होती है, वो कभी कौए की नहीं हो सकती। क्यों चिंता करता है? शिव महापुराण का यह दृष्टांत सत्यता को जीना सिखाता है। हंस ने अदालत में केस लगाया, वकील कर लिया। कौए को मालूम पड़ा कि उस हंस ने वकील करा है, तो कौआ भी अपने वकील के पास गया और वकील से कहा सुन रहे वकील, चाहे कुछ भी हो जाए पर जीत मेरी होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए विजय मेरी होना चाहिए, कुछ ऐसा उपाय बता कि हंसनी मेरी हो जाए। तो इतने में वकील बोला रे कौए, ये कभी नहीं हो सकता कि हंसनी तेरी होगी, क्योंकि हंसनी तो हमेशा हंस की रही, हो ही नहीं सकता। इतने में कौए को क्रोध आया और कौए ने कहा क्या रे वकील, तू मेरा वकील होकर मुझसे बहस कर रहा है? अरे मुझे बताना कि हंसनी मेरी हो, उसका उपाय क्या है? तो एक उपाय है, तू रात को जज के घर चले जा और थोड़ी सी रिश्वत दिया। अगर तूने रिश्वत दे दी और जज ने तेरे पक्ष में निर्णय दे दिया तो फिर तो हंसनी तेरी हो गई। बस रात को कौआ जज के घर गया और जज के पास जाकर बोला, अरे जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए श्राद्ध में दोनों को जिमाया जाता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जान सकता है या फिर ब्राह्मण जान सकता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में दोनों को जिमाया जाता है। और सुन जज, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, कौआ बोला, मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूं कि तेरी 7 पीढ़ी, तेरे दादा परदादा, तेरे पूर्वज सारे के सारे बैकुंठ में बैठे हैं। अगर तू मेरा एक काम कर दे तो तेरे को शाह शरीर जे जीते जी इसी मनुष्य देह में तेरे 7 पीढ़ी से तुझे मिलाकर ले आऊंगा, बस तुझे एक काम करना है। जज ने पूछा काम कौन सा है? बोलो। मेरा काम केवल इतना है कि तुम एक काम ऐसा कर दो कि हंसनी को मेरी बना दो। हंसनी। इतने में जज बोला, कैसी मूर्खों जैसी बात करता है कौवा, हंसनी तो हमेशा हंस की रही, हंसनी कौवे तेरी हो ही नहीं सकती, लोग क्या कहेंगे। इतने में कौवा बोला, 7 पीढ़ी से मिलना हो तो फिर तो निर्णय आपको देना है। ठीक है। अब इतना सुनकर जज अपनी कुर्सी पर बैठा, सारी सुनवाई हो गई, सुनवाई होकर निर्णय देने का दिन आ गया और जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी तो कौवे की है। इतना सुनकर पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, जहां तहां लोग बातें करने लगे।